2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां यात्राएं निकाल रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा बांदा पहुंची, जिसमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद रहे। इस दौरान जेएमडी न्यूज संवाददाता आनंद दीक्षित ने दोनों ही पूर्व मंत्रियों से खास बातचीत की। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चित्रकूट के रास्ते होते हुए बांदा प्रवेश कर रही है और तर्रा कुरंड होते हुए बांदा के रास्ते ही आगे बढ़ रही है। इस समय हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस प्रतिज्ञा यात्रा के बारे में जानेंगे। सिद्दीकी जी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, जो इस समय जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसानों को केंद्रीय मंत्री का पुत्र केंद्रीय मंत्री के उकसाने पे, केंद्रीय मंत्री के बढ़ाने पे और केंद्रीय मंत्री के ये बयान देने के बाद कि किसानों मान जाए किसान, वरना उनको 2 मिनट में मैं ज़मीन के नीचे दफना दूंगा। उसके 10 दिन के बाद वो मंत्री पुत्र किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। 9 लोग मारे जाते हैं, 2 दर्जन जान से जाते हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कोई 1-2 घटना नहीं है। आगरा में अभी एक दलित की हत्या कर दी गई लॉकअप में, हाथरस में दलित की बेटी की इज्जत लूटी गई, हत्या कर दी गई और इसके बाद उसकी लाश भी उसके परिवार को नहीं दी गई। इन सब बातों को देखते हुए हर जगह अगर कोई पहुंचा है, हर वारदात पे अगर कोई पहुंचा है, तो हमारी पार्टी की नेता सबसे पहले रात को उसी समय सबसे पहले अगर पहुंची हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हैं। चाहे सोनभद्र हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे मेरा 1-2 नहीं, हर जगह पहुंची। देखिए, देखा जा रहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ भी खड़ी। बात पूरी नहीं हुई। इन सब बातों को देखते हुए हमारी पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने प्रतिज्ञाएं ली। कई प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें प्रमुखता से 7 प्रतिज्ञाएं हैं। उन 7 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया और इस प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया है हमारी पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने। बाराबंकी जिले के हरक कस्बे से झंडा दिखाकर शुरू किया और ये प्रतिज्ञा यात्रा 3 जगह से चल रही है। एक सहारनपुर से चल रही है, एक बनारस से चल रही है और एक ये बाराबंकी से लेके हम चल रहे हैं। चौथी अभी शुरू होना है, जो अयोध्या से शुरू होगी। अब बोलिए। आपकी पूरी कवायद किसान, नौजवान और हर पीड़ित के साथ पार्टी खड़ी है, लेकिन ये जो पूरा समाज है और ये पूरा जो वर्ग है, ये वोटों में कैसे तब्दील होगा? देखिए साहब, वोटों में तब्दील होना भी एक अलग बात है, लोगों के दुख तकलीफ में खड़ा होना भी एक बात है। अगर किसी को मार दिया गया है, निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करना ये हमारा कर्तव्य है, जिसको निभाने के लिए भी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को लखीमपुर के मामले में 3 दिन तक सीतापुर की पीएसी हेडक्वार्टर में रोक करके रखा गया। वोट में तब्दील करना अलग बात है। वोट के यहाँ 2 चीज़ है, केवल वोट ही नहीं है, मानवता भी है, इंसानियत भी है, राजनीति भी है, वोट भी है। और आप देखते जाइए वोट में कैसे तब्दील होगा। हमने तब्दील करके दिखाया है और हम तब्दील करके दिखाएंगे। और अगली सरकार केवल और केवल उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बचे हैं, 3-4 महीने बचे हैं, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बना के हम दिखाएंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद है और उनसे बात करेंगे इस प्रतिज्ञा यात्रा पर और सीधा प्रश्न करेंगे कि इन 2022 चुनावों में जो आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस का प्रमुख रूप से प्रतिद्वंदी कौन है? कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ये तीनों पार्टियां एक हैं। भाजपा की बी टीम, बीएसपी और सपा है और अब तो वोट कटवा पार्टी ओवैसी की भी आ गई। ये सब पार्टियां एक हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विनाश में विश्वास रखती हैं। कभी इन्होंने विकास की एक ईंट नहीं रखी, चाहे बीएसपी आई हो, चाहे सपा आई हो, चाहे भाजपा हो। बुंदेलखंड से छीनने का काम किया, लूटने का काम किया। तो आप थे प्रदीप जैन आदित्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनसे हमने बात करी और कांग्रेस को पूर्ण रूप से 2022 चुनाव में बहुमत की बात दोनों नेताओं ने की है। आनंद दीक्षित, जेएमडी न्यूज बांदा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।